ये वॉल्यूम 32। और तो ये वॉल्यूम हम ये ले रहे हैं, इसमें द मदर, माँ का तत्व इसके अंदर, उनका सारी चीज। शुरू के अंदर ये जब आया था, तो जो लेटर्स वाला पार्ट था वो कंसिडरेबली छोटा था। अब इसके अंदर ये है कि भाई ये माँ के विषय में और जो जो चीजें हैं ना, द मदर, वो तो मूल जो जैसी है वैसी है, छोटी पतली बुकलेट विथ लेटर्स ऑन द मदर, ये जुड़ गए। ये पहले में और अब में फर्क आ गया। इसके बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले तो ये मैं नोट पढ़ देता हूँ। दिस वॉल्यूम कंसिस्ट्स ऑफ टू डिफरेंट बट रिलेटेड वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, द मदर एंड लेटर्स ऑन द मदर। द मदर मूल के अंदर तो वो छोटी सी बुकलेट है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हिज ट्रांसलेशंस ऑफ पैसेजेस फ्रॉम द मदर्स प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। ये एक बड़ी जोरदार बात है यदि आप स्वयं देखें। मदर की जो ओरिजिनल फ्रेंच के अंदर है वो तो है ही है। अब जब श्री अरविंद ने उनका जब ट्रांसलेशन किया, वो ट्रांसलेशन अपने आप के अंदर बहुत ही जबरदस्त, मतलब अब जहां टच वो कर देते हैं उसको दिव्य बना देते हैं। अपने आप के अंदर प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस, अपन ने ये साहित्य संचयन में लिया है जिसमें श्री अरविंदो ने ट्रांसलेशन किए हैं, उनमें जो स्टार साइन ये अपन ने लगाया है। These three constituents make up the three parts of the volume. The Mother consists of 6 chapters. The Mother, all of them written in 1927. The first chapter was originally written as a message. The second to fifth chapters as letters. तो ये जो मदर, द मदर अपन छोटी माता पुस्तक अपन पढ़ते हैं, वो एक पत्र के रूप में, एक एक संदेश के रूप के अंदर दी गई थी। और उसका एक बैकग्राउंड हमको समझ में आना चाहिए कि अब ये 27 के अंदर है, 26 में सिद्धि दिवस हो ही गया। श्री अरविंद बैकग्राउंड में चले गए, जो साधना के अंदर अपने रूम में सेक्लूजन के अंदर। माँ ने जो बाहर का सारा कार्य है मैनेजमेंट का, वो सारा का सारा, तो एक तरीके से आश्रम का पूरा चार्ज, उसकी स्थापना और सारी चीजें डायरेक्टली माँ के हाथ में आ गई। तो उसी संबंध में अब ये पत्र हैं और हैं। The sixth and longest chapter was written for inclusion in a booklet that eventually comprised the message, the letters, and chapter 6. This booklet was first published under the title The Mother in 1928. The present text has been checked against Sri Aurobindo's manuscripts. The letters on the Mother, included in part 2, have been selected from the large body of letters. तो ये रिपीट भी कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं पता लगता आपको। जब आप 28, 29, 30, 31 ये जब 4 वॉल्यूम पढ़ते हो, तो उसमें क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है, कुछ द मदर के अंदर आ गए, अब क्योंकि लेटर्स हैं, तो वो लेटर्स ऑन योग के अंदर वहां भी चली गई वो एंट्रीज। तो इंडिपेंडेंटली पढ़ो तो आपको पता नहीं लगे, ये तो सारा आप साहित्य पढ़ो तब करे ये तो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे रेपिटेशंस कई हैं। The letters on the mother included in part 2 have been selected from the large body of letters that Sri Aurobindo wrote to disciples and others between 1927 and 1950. मतलब फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जब ये जहां से आया वहां से लेके श्री अरविंद ने पूरे समय तक जो इसको, इसके विषय में पत्र व्यवहार हुआ, वो सारे के सारे इसके अंदर है। मोस्ट ऑफ हिज लेटर्स फ्रॉम दिस पीरियड आर पब्लिश्ड इन लेटर्स ऑन योग। आ गई ना ये बात, वॉल्यूम 28 to 31। पर अब कोई इतनी बारीकी से न कंपेयर करता, वो एक के अंदर ही जिंदगी निकल जाती है उसकी, वो कहाँ कंपेयर करे कहाँ कुछ और। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो अदर्स अपीयर इन वॉल्यूम 35। ये लेटर्स ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम,
श्री अरबिंदो का, और 36वां फिर बाद में ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। तो ये दोनों खुद के बारे में है, 35-36। पहले जो टाइटल जैसे ऑन हिमसेल्फ था, खाली अकेला था, और फिर श्री अरबिंदो ऑन द मदर, वो फिर बाद में वो टाइटल्स अब फिर बाद में तोड़ के इनके अंदर शुरू के टाइटल्स यदि आप जानते हो तो पहले वो, अब इनमें एंड वॉल्यूम 27 लेटर्स ऑन पोएट्री एंड आर्ट उसमें आ गया, क्योंकि 26 है फ्यूचर पोएट्री, 27वां ये है, 28, 29, 30, 31 लेटर्स, 32 द मदर, 33, 34 सावित्री है ही, 35 का ये बता ही दिया, 36 वो। ये सारा का सारा हमारे वॉल्यूम 2 में आएगा जो हम सुबह सिलेक्शंस पढ़ रहे हैं, 24 से शुरू हो जाएगा उसके अंदर, 22, 23 सॉरी 21, 22 लाइफ डिवाइन, 23, 24 सिंथेसिस, 25 ह्यूमन साइकिल, 26 ये बता ही दिया, 26 फ्यूचर पोएट्री, 27 ये, 28, 29, 30, 31, 32 का हम शुरू कर ही रहे हैं, 33, 34 ये, 35, 36 इस तरीके से। ये आपको एक पूरा ये पढ़ जाओ तो एक एक बर्ड आई व्यू आ जाता है इसका। The letters chosen for inclusion in the present volume deal with the mother in her individual, universal and transcendent aspects। क्योंकि यहाँ कई पत्र इसमें ये भी इस तरीके से द मदर से भी हैं, फिर बाद में कुछ ये भी हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि भाई ये जो माँ ने प्रेयर करी थी, तो माँ जब खुद स्वयं जगदम्बा है तो वो कर किसको प्रेयर रही हैं, प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस की। They have been arranged in 5 sections. Many letters are preceded by the questions or comments that elicited Sri Aurobindo's reply, क्योंकि मदर के पास इतना टाइम होता नहीं था कि वो उसको एंटरटेन ज्यादा कर पाए लेटर्स को। टॉक्स के अंदर है, बाकी तो इतना एक्चुअल मैनेजमेंट देख रही थी, तो वो फिर बाद में श्री अरबिंदो देखते थे कई चीजें। The texts of the letters have been checked whenever possible against Sri Aurobindo's manuscripts. The translated extracts from the, अब ये तीसरा पार्ट हो गया, the mother's prayers and meditations included in part 3, पहला the mother, दूसरा letters, तीसरा ये, 3 भाग हैं इसमें। 3 comprise all the passages that Sri Aurobindo is known to have translated entirely on his own. His translation of Radha's prayer is also included in this part। तो दोनों को आप देखोगे बहुत बड़ा अंतर है। कमाल बात है ये कि क्या इन्होंने श्री अरबिंदो ने किया है। अब ये तो कंपेयर कर ही सकते हो देख के, विलक्षण चीज है जो हमको ये प्राप्त हुई है और उसका हम को लाभ उठा ही नहीं पा रहे। ये अब हम शुरू कर देते हैं इसका। पंकज ये तो सर, हम पूरी किताब करेंगे, फुल बुक? आप क्या चाहते हो? पूरी बुक करना बस ठीक है। यहाँ हम आ जाते हैं, ये एक एक्सट्रैक्ट है, पैसेज फ्रॉम द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द मदर। ये आ जाएगा उसमें, पर बहुत सुंदर है। द वन whom we adore as the mother, the one capital whom we adore as the mother is the divine conscious force। भगवान की चित्त शक्ति है ये, और चित्त शक्ति होने के कारण सारी चीजों की निर्मात्री यही है। भगवान जो स्वयं हैं, चित्त शक्ति बता रहे हैं श्री अरबिंदो, मतलब इनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं फ्रंट के अंदर लाके कि ये है। किसी को समझ में आए तो आश्रम में रहो, नहीं समझ में आओ, ये फैक्ट तो है, जगदम्बा है, उसको आप सहर्ष स्वीकार करो तो उसका लाभ उठाओ, नहीं रहो तो फिर बाद में इस आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता, आपके जो मंसूबे हैं और कहीं जाके पूरे कर लो। द वन whom we adore as the mother, वो एक मेवा द्वितीयम, वन विदाउट ए सेकंड, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, जो भी कहते हैं, एक सुप्रीम रियलिटी, द वन,
उसको, जिसको हम माँ के रूप में अडोर करते हैं, वो माँ, खाली कोई ह्यूमन मदर और वो नहीं कि मेरी भावनाएं हैं, वो ठीक बातें हैं। इज द डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, डिवाइन दिव्य चित शक्ति है ये, कॉन्शियस फोर्स, और दोनों कैपिटल है ये नहीं कि सी छोटा कर दिया ना, कॉन्शियस फोर्स मतलब चैतन्य शक्ति है, चित शक्ति भी है, चैतन्य शक्ति भी है, कॉन्शियसनेस फोर्स नहीं है ये, कॉन्शियस फोर्स, डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, जो कॉन्शियस है, शक्ति तो है ही है, वो जान रही है, वो सृष्टि करता है, क्योंकि सारी चीजों का निर्माण चेतना कर रही है अपने आप में। ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ नहीं, आपकी ये जो चेतना है वैसा। हाँ हेलो। ये भैया चित शक्ति और चैतन्य शक्ति दो अलग अलग चीज हो गए क्या? कॉन्शियस फोर्स, कॉन्शियसनेस फोर्स एक हो गई, एक है कि ये कॉन्शियस फोर्स है वो कॉन्शियस है, और एक तो हो गई कॉन्शियसनेस फोर्स, वो एक चीज, ये दोनों हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन वो क्या डिनोट करना चाह रहे हैं, वो तो वही जानते हैं क्या करना चाह रहे हैं, पर जिसको हम चित शक्ति कह रहे हैं, यहां कोई भी चीज का निर्माण है, हम बोलते हैं सत चित आनंद, तीन से सारी चीज है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, तो क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी चीज है, इसका साक्ष्य देती है आपकी चित, सत का साक्ष्य चित देती है, मतलब कोई देखने वाली चेतना। आपको कैसे पता कोई चीज है? तो आपने कहा मैंने देखी, टच करी, ये वो, आप इंद्रियों के माध्यम से, यदि सारी इंद्रियां हटा दी जाए, आपकी जितनी भी सेंस करने की इंद्रियां हैं उसको सारे को अबेयंस के अंदर डाल दिया जाए, तो क्या आप सेंस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं? तो कहते हैं हाँ, फिर भी मेरे मेंटल फैकल्टी है, न मैं देख रहा हूं न मैं टच कर रहा हूं, मैं बिल्कुल यूं ही हूं, मैं नींद के अंदर हूं, अब सपना जो आया उसके अंदर तो कोई से ये सेंसरी परसेप्शंस तो है नहीं, इनके सूक्ष्म एक्सटेंशंस कह सकते हो या जो भी। तो सत्य को किसने महसूस किया या देखा? कौन बताता है कोई चीज है, ये जगत है या कोई भी सूक्ष्म लोक है? भले समाधि अवस्था में आप कहीं जाके देख के आते हो तो कोई तो तरीका वो हो गया उसके संपर्क में आने का, तो चित है, वो बताता है कि सत्य है। ये दोनों एक ही तत्व हैं, दो नहीं है, न सत अलग है न चित है। सत्य है, इसका मतलब उसके साथ चित इन्वॉल्व है, चित है तो वो सत्य साथ में इन्वॉल्व है, और क्योंकि आनंद इनके साथ है, तकलीफ में कैसे हो सकता है परमात्मा? बिना आनंद ये चीज नहीं हो सकती। तो इस सारे का निर्माण करने वाला कौन है? ये जगदम्बा स्वयं है, तो डिवाइन कॉन्शियस फोर्स दैट डोमिनेट्स ऑल एग्जिस्टेंस, तो जो समस्त अस्तित्व को डोमिनेट कर रही है, दैट डोमिनेट्स ऑल एग्जिस्टेंस, वन एंड येट सो मेनी साइडेड, एक होते हुए भी माँ जो वहां विराजमान है, जिसको हम माँ के रूप में पूज रहे हैं, अडोर कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, जिससे हम कह रहे हैं भी हम इसकी ओर जाना चाहते हैं, इसको, वन, एक है, एंड यट सो मेनी साइडेड, इतनी बहुपक्षीय है वो, दैट टू फॉलो हर मूवमेंट is too impossible even for the quickest mind and for the freest and most vast intelligence। शंकराचार्य भी उसकी क्या कह सकता है, सारे में अंत तक जाके कहते गतिस्त्वम भवानी, तू ही गति है मां मेरी, तू ही मेरी रेफ्यूज है, तू ही मेरी, मैं तेरी शरण में हूं। अरे बुद्धि से कहां जा सकते हो आप? क्विकेस्ट एंड मोस्ट फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस जो धरती ने आज तक की देखी है, रामकृष्ण जी तो जाके उनके चरणों के अंदर कि भाई ये है जो है सो। श्री अरविंद इसी तत्व को सामने लेके आ रहे हैं, सारा तत्व इनका अगर श्री अरविंद का देखो, माँ का तत्व है सब टोटल। ये एक जो चित शक्ति, ये जो तत्व की बात चल रही है,
impossible even for the quickest mind and for the freest and most vast intelligence. Intelligence क्या कर सकती है? यही तो प्रॉब्लम है। आपको साक्षात्कार हो जाए, वही तो सुबह जो बात चल रही थी, अगर आपकी एकदम फ्री माइंड हो और मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस हो, अरे ये तो जगत की अम्बा है, जगदम्बा है। क्विकेस्ट माइंड भी है जो इनकी गतियों को बड़ा तेजी से फॉलो करता है, तो भी क्या फॉलो कर सकता है? आप सोचते हो जगत के अंदर कार्य कारण सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट है, कुछ कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए कि एकमात्र माँ की विल है जो यहाँ एग्जीक्यूटिव फोर्स है, जो ये बोल रहे डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, मतलब एग्जीक्यूट्रिक्स यही है एकमात्र, और वो माँ कोई दूसरी नहीं है, वही है जो वहां मूर्तिमान हुई, मैनिफेस्ट हुई, और वो कहीं चली नहीं गई। तो ये श्री अरबिंदो एकदम स्पष्ट शब्दों के अंदर ये कह रहे हैं, कहीं कोई इसमें बचा नहीं रहे। वो एक में अद्वितीय, एक मेवाद्वितीयम, whom we adore as the mother, is the divine conscious force that dominates all existence. अब आ गया ना ये, the mother is the consciousness and force of the supreme. उसकी चेतना है और उसकी शक्ति है। पर चित्त के अंदर दोनों पार्ट हैं, सत चित्त, चित्त के दोनों भाग हैं। चित्त के अंदर आपके अवेयरनेस भी है और पावर भी है। यहां आते आते चेंज हो गया, आपको अवेयरनेस आ गई, नेसेसरी पावर नहीं है जीवन के अंदर के, यार पता तो है करना क्या है, इतनी अवेयरनेस तो है, हो नहीं रहा। मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम एंड फार अबव ऑल शी क्रिएट्स। सभी चीजों का निर्माण, क्योंकि चेतना से ही तो निर्माण है, कोई और कोई ये थोड़ी है कि आप कोई हो, पहाड़ पौधे पक्षी, ये आप सोच रहे हो इनका निर्माण कैसे किया, है ही नहीं सामने, निर्माण किसका किया? आप कह रहे हो बात किसकी कर रहे हो? जैसे एक व्यक्ति ने पूछा सुप्रामेंटल के अंदर चीजें, ये वाली चीजें कैसे दिखेंगी? तो माँ कहती कौन सी चीजें? अभी कोई इंडिपेंडेंट चीज हो तो दिखेगी, पशु को थोड़ी दिख रही है, पक्षी को थोड़ी दिख रही है ये वाली। तो वैसी सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस में कि ये कैसी दिखेगी, का कौन सी चीज, चीज कौन सी? दूसरा देखता है कि चीजें तो ये हैं ही, वो जब चेतना आ जाएगी तो उसमें भी कुछ वो पता नहीं कैसे देखेगा, अरे चीज कहाँ है, जब देखेगा नहीं देखेगा। ये नहीं टूटती ये बात, ये इंद्रियों वाली बात टूटती नहीं। बट समथिंग ऑफ हर वेज, उसकी जो क्रिया है माँ की, उसकी तरीके हैं, तौर तरीके, कैन बी सीन समथिंग, उनका कुछ कुछ देखा जा सकता है। एंड फेल्ट थ्रू हर एम्बॉडीमेंट्स, एंड द मोर सीजेबल because more defined and limited temperament and action of the goddess forms in whom she consents to be manifest to her creatures. But something of her ways, उनके कुछ तरीके, तौर तरीके की, नहीं तो ये सारी बातें हम उस दिव्य चित्त शक्ति की कर ही कैसे सकते थे? क्योंकि उनकी जो एम्बॉडीमेंट्स हैं, विभूतियां हैं, उनके माध्यम से उसकी कुछ चीजें, उनके रहस्य, जब आप इस मार्ग में जाते हो, वो आपको रहस्य सारे नहीं, और सारे तो कह भी कौन सकता है, जितना पात्र लेके गए उसको भर के लेके आओगे, पात्रता बढ़ती जाएगी और ज्यादा भर लिया आओगे। तो उनके जो एम्बॉडीमेंट्स हैं माँ के, उनके थ्रू आप फील कर सकते हो। समथिंग ऑफ हर वेज कैन बी सीन एंड फेल्ट। और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग नहीं होती, एकदम थ्रू एंड थ्रू बिल्कुल कॉन्क्रीट होती है। नहीं तो कैसे आप जीवन में जा सकते हो, उसके पीछे तो जा ही नहीं सकते। एंड द मोर सीजिबल बिकॉज मोर डिफाइंड, क्योंकि वो बहुत वेल डिफाइंड है उसकी कई चीजें। अब माँ से जो पत्र व्यवहार कर रहे थे, जो क्लास में उनके साथ बैठे थे, जगदम्बा उनके परात्पर स्वरूप में जो भी है उस समय तो वो बता ही रही हैं। डिफाइंड एंड लिमिटेड टेम्परामेंट एंड एक्शन ऑफ द गॉडेस forms in whom she consents to be manifest to her creatures.
जिसके अंदर वो कंसेंट करती है टू मैनिफेस्ट टू हर क्रीचर्स, जो जीव हैं उनके लिए अपने आप को आविर्भूत करना स्वीकार करती हैं, उसमें फिर बाद के अंदर मोर सीजेबल हो जाता है इसका कैरेक्टर, जिसको आप और पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि मोर डिफाइंड एंड लिमिटेड टेम्परामेंट एंड एक्शन ऑफ द गॉडेस, देवी का मोर डिफाइंड एंड लिमिटेड टेम्परामेंट एंड एक्शन बहुत वेल डिफाइंड है। और लिमिटेड उसको एक एक तरीके से, अगर अनलिमिटेड दे दोगे तो आपका माइंड ग्रास्प नहीं कर सकता। टेम्परामेंट एंड एक्शन, उसका एक मनोभाव, इसका एक रुख, एक पक्ष, कोई चीज और उसकी क्रिया, ये फॉर्म्स इन whom she consents to be manifest to her creatures। ये एक पैसेज आगे आ जाएगा। अब यहां से जो एक्चुअल टेक्स्ट है उससे हम शुरू कर देते हैं। यहां कोई भी चीज नहीं हो तुरंत रोकते रहो और उसमें सीधे सीधे भीतर प्रवेश करके अनुभव के स्तर के ऊपर आ जाओ। इसके जो चीज ये नहीं भैया समझ में, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा ना। ठीक है। there are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavor। दो शक्तियां हैं, दैट अलोन की एकमात्र वो ही, इन देयर कंजंक्शन जब साथ साथ काम करती हैं। आपने प्लग लगा दिया, उसके अंदर पीछे से बिजली नहीं आ रही, दोनों साथ काम करेंगी, अप्लायंस तो काम करेगा नहीं, अप्लायंस काम नहीं करेगा। अप्लायंस तैयार है, आपने उसके अंदर लगा दिया, चालू भी कर दिया, पीछे से बिजली नहीं आ रही, नहीं काम बनेगा। दोनों चीजें चाहिए। द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग विच इज द एम ऑफ आवर एंडेवर, हमारा जो अभियान है, हमारी जो चीज है, उसका जो उद्देश्य है, एक महान और जबरदस्त चीज। पहले तो ये विश्वास ही नहीं आता जीवन में कि कोई और चीज है, पर व्यक्ति इसके ऊपर निकल पड़ता है। तो इसमें दोनों चीजें आवश्यक हैं। जो निकल पड़ा, इनफैक्ट उसके पीछे भी कोई आर्बिट्रेरीली आप निकल नहीं पड़े, ये दोनों तो चलती ही चलती हैं, पर और प्रखर हो उठती हैं। क्योंकि पीछे से उसकी ग्रेस नहीं हो या कोई चीज नहीं हो तो किस आधार पे व्यक्ति, अंतरात्मा आके नहीं कहे तो कैसे मार्ग में, कौन सा मार्ग? फिजिकल मार्ग थोड़ी है कोई। दो चीजें क्या है? फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो एंड ए सुप्रीम ग्रेस, जी कैपिटल, फ्रॉम अबव दैट आंसर्स। तो क्या ये सुप्रीम ग्रेस आंसर नहीं करती? क्या ये संभव है कि आप अगर ये हो ए फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन, फिक्स्ड एकदम स्थिर है उसके ऊपर, अनफेलिंग अभी थोड़ी सी हुई, अभी किन्हीं स्थितियों में हुई, नहीं हुई, ये वो ये नहीं चलती। दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो, भीतर से। और एक समय के बाद में आप ये जान जाओगे कि ये एस्पिरेशन भी इसी के प्रभाव से आई थी, जब और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अरे अपरा और परा दो कोई प्रकृतियां है ही नहीं, तो आपके भीतर एस्पिरेशन, जगदम्बा स्वयं बैठी है अग्नि स्वरूप से, वो ही पुकार करती है, बाहर आती है, वो ही आपको प्रेरित करती है, भैया पढ़ो, ये करो, वो करो, साधना करो, माला जपो, या जो भी है। उसके आधार से आपके भीतर कोई ना कोई इंसिस्टेंस आती है, अंतरात्मा, फिर वो कहती है यार इन चीजों में तो रस नहीं आ रहा। अब दूसरे को, जिसको आ रहा उसको कैसे समझाओ आप? उसको तो आ ही रहा है। तो ये दो चीज, सुप्रीम ग्रेस फ्रॉम अबव दैट आंसर्स, कृपा। अब यूं तो देखो, एक एक शब्द के अंदर इसमें जाएं तो ये तो कभी हो नहीं सकता। क्या मतलब हुआ इसका? ग्रेस, सब नियम विधान जितने भी हैं, ये ग्रेस का जो फैक्टर
इनस्क्रूटेबल है, कभी भी आके सारे समीकरण को बदल सकता है। यदि आपके पास ये चीज उपलब्ध है तो कोई भी डिटर्मिनिज्म आपको कैसे रोक सकता है जाने से। उनका प्रारब्ध रहा होगा, नहीं गए, अरे तो ग्रेस वाला फैक्टर तो है, इसको किसने रोक दिया। तो आप ये देखेंगे जो ये दलीलें हैं बिल्कुल अनफाउंडेड दलीलें हैं, उसका पीछे से तैयारी है इसकी नहीं है। ये कोई बातें नहीं चलती, नहीं होगी तैयारी, करनी पड़ेगी, अभी माँ को ये करना ही पड़ेगा, नहीं होगा ये कोई आफत आ रही है क्या इसके अंदर, नहीं करने के हजार बहाने। बट द सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ ये द लाइट। भैया हाँ यहाँ जो आ रहे हैं कि 2 पावर्स तो एक पावर्स हो गई जो नीचे से विप्सा कर दिया, और एक पावर ऊपर से जो उसका जवाब दे रही है, हम्म, 2 पावर्स। हम्म, और यहाँ जो कहा जा रहा है कि द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग्स विच इज थिंग द विच एम इज ऑफ आवर। एंडेवर। तो यहाँ ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग्स का क्या एक्चुअल हमारा एम जो उद्देश्य हम लेके चले हैं, योग, योग की सिद्धि किससे होगी। आप माला जपते रहो, उससे सिद्धि हो सकती है क्या, किसी भी पद्धति से सिद्धि थोड़ी हो सकती है यदि प्रत्युत्तर नहीं आए उसका। कोई भी योग, पूर्ण योग की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये योग वो योग, आप तो एफर्ट की बात कर सकते हो, और इससे ज्यादा क्या। यदि कोई दूसरा उसका प्रत्युत्तर नहीं हो, दोनों चीजें आके नहीं जुड़े, तो क्या कर लो आप, पड़ा रहो अप्लायंस अपने, अगर बिजली नहीं आए तो। बहुत अच्छा है, साबिस कंपनी का है, पर करो क्या जब तक पीछे से उसके वो पावर नहीं आए तो ये प्रत्युत्तर नहीं आए तो दैट अलोन कैन इफेक्ट इन देयर कंजंक्शन। साथ जुड़ के ही जो हमारे एंडेवर का एम है उसको संसिद्ध किया जा सकता है। पूर्ण योग में तो हो ही नहीं सकता। पूर्ण योग के अंदर क्योंकि कोई एक्टिविटी या कोई साधना पद्धति, उसके ऊपर तो कोई इंसिस्टेंस है नहीं। इसके ऊपर तो इंसिस्टेंस जो है एकमात्र ओपनिंग माँ के प्रति। अभी कोई पद्धति थोड़ी है, आप अपना एटीट्यूड माँ के प्रति खुला रखो, तो अभी कोई पद्धति थोड़ी है, ये तो मनोभाव है। मनोभाव अब कैसे करो, आपके हाथ में थोड़ी है सिंसियरिटी, किसी के हाथ में है क्या, बाजार में मिलती है सिंसियरिटी। इसलिए आदमी कहता है यार मेरे को कोई, अर्जुन ने भी कहा कोई फिक्स तरीके बता दो मेरे को, भ्रमित कर रहे हो आप मेरी बुद्धि को। और हर जना हम में से अगर ये कह दे कि भाई ये कर ले, ये लिख ले, ये पढ़ ले, ये इनसे किसी से नहीं हो सकता। इससे बस ये होता है कि ये नेसेसरी आपके अंदर तैयारी करती हैं। आप सिंसियर हो तो आप पढ़ोगे, लिखोगे, ये करोगे, वो करोगे, बस इसका यही लाभ है। इसको मैं ये कह रहा हूँ तामसिक रूप से नहीं लेना चाहिए, पर अपने आप से ये फैक्ट कि आप पढ़ रहे हो, इससे कोई साधना हो जाएगी, नहीं होगी। किसी भी चीज से साधना नहीं हो सकती, हर चीज से हो सकती है। न संगीत से हो सकती, न कला से हो सकती, न साहित्य से, किसी चीज से नहीं हो सकती, हर चीज से हो सकती है। एक माचिस की डब्बी में आपको उठा के आपके हाथ में दे रहा हूं, इससे साधना हो जाएगी। अब ये कौन सी पुस्तक कह सकती है ये बात, कभी नहीं। बट द सुप्रीम ग्रेस। हाँ ये जनरली मैंने इसका जहाँ भी पहले सुना है, ट्रांसलेशन इस प्रकार होता है कि द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग्स का मतलब अ, जो जगत में इतने लोग जघन्य कर्म कर रहे हैं अपनी चीजों को संभालने के लिए, हमेशा इसका ट्रांसलेशन उसमें कर दिया जाता है कि आप जो लाइफ जी रहे हैं इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप नीचे से व्यवसाय करेंगे, ऊपर से जुड़ेंगे, वो फिर आप। हमारा एम थोड़ी है। अरे भाई श्री अरविंद लिख रहे हैं, और आवर, आवर मतलब श्री अरविंद और उनके आश्रम का। और मैंने कॉन्टेक्स्ट पहले बता ही दिया, मैंने जानबूझ के बताया वो कॉन्टेक्स्ट की, आप उसको कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखें। श्री अरविंद ने इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं, एक पत्र के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से लिखा है। और जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमारा ये उद्देश्य है, तो हमारा मतलब किसका हो गया। तो श्री अरविंद ये थोड़ी कहेंगे हमारे इस जीवन में ये जो गधा पच्चीसी कर रहे हैं इसका। ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग विच इज द एम ऑफ आवर एंडेवर। पूर्ण योग कैसे कर लोगे, नहीं, आप पद्धति से पूर्ण योग थोड़ी कर सकते हो, या कोई सा भी योग नहीं कर सकते। और जो सामान्य जीवन है उसके अंदर फिक्स्ड और अनफेलिंग एस्पिरेशन किस चीज के लिए करोगे, दुकान चल जाए, मतलब ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक तो हो ही नहीं सकता। अब बिल्कुल। क्लैरिटी है ना आपके कि भी ये क्यों है ये बातें। हाँ भैया। अब इसका जो वो अर्थ निकालते हैं वो तो भगवान ही मालिक है, वो क्या पढ़ते हैं क्या अर्थ निकालते हैं। आवर एंडेवर, जब श्री अरबिंदो कह रहे हैं आवर एंडेवर, तो हमारा एंडेवर, श्री अरविंद कौन सी कोई व्यापार दुकान, इनकी कोई लोअर एंडेवर तो था ही नहीं ना उनका। और लोअर एंडेवर आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से कर ही लेते हो। लोअर परफेक्शन तो आदमी ये टॉप मोस्ट जो आजकल रियलिटी शोज वगैरह में छोटे छोटे बच्चे क्या क्या कर जाते हैं, उसको ये कह दो कि तेरे को ओलंपिक्स में जाना है, तू तो इसके अंदर बस फिक्स्ड और अनफेलिंग एस्पिरेशन रख। इसके लिए एस्पिरेशन का मतलब ही, एस्पिरेशन शब्द ही अपने साथ जो चीज, किस चीज की एस्पिरेशन, बट द सुप्रीम ग्रेस। ठीक, आगे चलें क्या। हाँ भैया। जहां भी आपके इस तरीके की हो, रोक तो रोकते रहो अपने को, कौन सी जल्दी लग रही है इसमें। पंकज भाई, जब हम रूटीन में कोई काम करते हैं नॉर्मली, या हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि भाई आप जब कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, गेम्स खेलने जा रहे हो, तो पहले माँ को याद करो, हम्म। ताकि उनकी शक्ति आपके साथ में काम करे। हम्म। तो वो भी यही चीज है। मतलब हम, ठीक है, श्री अरविंद ये हायर लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब साधना की बात चल रही है, बट ये हम रूटीन में तो हम ये करते ही हैं। गोल कह रहे हैं ये, एम, गोल क्या है आपका, एम कह रहे हैं ना वो। और अभी टेक्स्ट से चिपकना पड़ेगा। एम ऑफ आर एंडेवर, हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका एम क्या है। ये जो कह रहे हैं एम का क्या मतलब हुआ यहाँ पे फिर। हमारे लिए तो यही है कि साधना लक्ष्य है कि भाई जितना हो सके माँ हमें अभिव्यक्त हो। आवर एंडेवर, हमारा एंडेवर है पूर्ण योग, दिव्य जीवन की यहाँ संस्थापना। भाई श्री अरविंद लिख रहे हैं, तो ये हाँ कह जी। रहे हैं कि हमारा यहाँ जितना भी प्रयास है आश्रम में, उसका जो भी एम है, उसका एम तो स्पष्ट है। भाई श्री अरविंद जो कह रहे हैं तो उसमें कोई ये तो है नहीं कंफ्यूजन है। श्री अरविंद भाई योग के अंदर उनका क्या उद्देश्य है, दिव्य जीवन की स्थापना। अतिमानस यहाँ आ जाए अगर ये, हम ये भी कोई जरूरी नहीं है, मैं तो आपको जस्ट एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। अगर श्री अरविंद कहें कि हमारा जो एम है पूर्ण योग, उसकी संसिद्धि, और उसका अर्थ ये है कि आप पूर्ण रूप से माँ के चरणों में, वो तो सारी फिर इसमें आ ही जाएगी। जीवन में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो नहीं, ये जो टेक्स्ट ये जो बात कह रहा है, एम ऑफ आवर एंडेवर, हमारा जो एंडेवर है, हमारा, अब श्री अरविंद कह रहे हैं ये हमारा, तो हमारा जो एंडेवर है मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारा का सारा महत प्रयास कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। अगर श्री अरविंद ये कह रहे हैं तो एम, गोल, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता ना। डिवाइन लाइफ की बात कर रहे हैं। हाँ वही बात है। अब आप देख रहे हो कि मैं इसीलिए इसमें इस जाना चाह रहा हूं, इसके माध्यम से अब एक ये कॉमन समस्या है श्री अरबिंदो और इनके टेक्स्ट को कैसे अप्रोच किया जाता है। आप ऐसे नहीं अप्रोच कर सकते, बहुत बारीकी से कॉन्टेक्स्ट समझते हुए, ये को देखते हुए वो को देखते हुए, और कई चीजों में रिजिड न होते हुए उसको छोड़ दो वहीं के वहीं, और आपके और गहरे अनुभव होने दो। वो अपने आप उस चीज को यथास्थान रख देंगे। अभी हम नहीं जानते, अभी हम कुछ भी नहीं जानते। और ये कोई एक की दो की नहीं, मैं भी जितनी भी ये सारी आपसे चर्चा करता हूं मैं कुछ नहीं जानता। इसके अंदर में तो स्पष्ट तरीके से जो आ रहा है, बस उस समय मेरे को जो महसूस हो रहा है उसमें एक एक स्तर की श्योरिटी है, पर उसके बाद मानसिक निरूपण नहीं, हाँ कि मेरे को समझ में आ गया ये आया, कुछ नहीं। उनकी कृपा है, उसने आपके सामने जो चीज रिवील करी, वो एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में एक कार्य अपन कर रहे हैं, वो एक कार्य दिया गया है। इसमें आपका और मेरा दोनों का एक विकास चल रहा है, या जो भी चल रहा है पता नहीं, अब जो वो जानती है क्या चल भी रहा है या नहीं चल रहा है बस। तो हम जितना इसमें आनंद, आनंद जरूर आ रहा है बस, पर इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। एम ऑफ आवर एंडेवर, ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग, और ग्रेट क्या है, और ग्रेटनेस श्री अरविंद के लिए ग्रेटनेस क्या है, और ग्रेट एंड महत कार्य और डिफिकल्ट कार्य। और तो डिफिकल्ट क्या है, और के लिए तो डिफिकल्टी ये है कि पशु बनना पड़ता है उसके लिए।
उसके लिए तो पशु बनना पड़ता है। आप कहो कि वही जो सामान्य जीवन के अंदर कर रहे हैं आप भी करना भी, वो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट, मैं तो नहीं कर सकता भाई। ये तो वास्तव में डिफिकल्ट कार्य है जो आप कैसे कर रहे हो, वास्तव में तपस्या कर रहे हो इस संसार में इस तरीके से रह के, वो तो डिफिकल्टी हो सकती है, पर परमानंद के अंदर जाना क्या डिफिकल्टी है। हाँ, उसको यहाँ ला के उतारना, मन प्राण शरीर को, इसको कहना भैया करो ये काम, उनको ट्रांसफॉर्म करना। ये जो है फिक्स्ड और अनफेलिंग एस्पिरेशन, तभी फिर बाद के अंदर तीन पद्धतियां, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, फिर विजिलेंस, स्लीपलेस विजिलेंस आ जाएगी इसके अंदर। और आपको रिजेक्ट क्या करना है, शरीर में ये, मन में ये, प्राण में ये। तो ये तो जीवन की बात वो नहीं चल रही ना, ये तो साधना की, ये तो आई जाएगा अभी, ये तो आपकी पढ़ी हुई है ही सारों की। रिजेक्ट टू द इंडोलेंस सेट, और ये इन द माइंड, इन दिस ये नेग्लिजेंस ये वाली। फिर दुर्गा किस चीज को अभोर करती है, वो जिसको स्वीकार नहीं करती, सारी चीजें इससे तो पैक्ड हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती कि ये उनकी नहीं भी लोअर कंसिडरेशंस की बात है ही नहीं। हमको उसको इसके साथ लाके कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट नहीं कर रहा वो। ठीक है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, ठीक। है ना? दूसरी हाँ चीज जी। नहीं हो सकती इसके अंदर, क्योंकि ये तो खुद ही टेक्स्ट ही आगे कह देगा कि आपको रिजेक्ट टू क्या क्या करना है। दिस विल नॉट डू, ओनली द हायर पार्ट रेस्पॉन्स ऑफ हायर माइंड है, वही रेस्पॉन्ड करता है ना। अरे यही तो ब्यूटी है श्री अरविंदो और माँ की, एक्सक्लूसिव। कहीं कोई निचली चीज का एक सेकंड भी वो उसको स्वीकार नहीं करते। तो मन में तो अपने साफ बनो, होना नहीं होना तो जीवन में बाद की बात है, प्योरिटी स्वीकार तो करो मन से। मन में थोड़ी कोई ताले लग रहे हैं, कर कितना पाते हैं वो एक दूसरी बात है। माइंड में ही क्लैरिटी नहीं हो तो गड़बड़ हो। बट द सुप्रीम ग्रेस will act only in the conditions of the light and the truth। ये बहुत ज्यादा जबरदस्त बात है। माँ तू मेरा ये कर दे, माँ तू मेरा ये कर दे, लाइट की कंडीशंस में ही सुप्रीम ग्रेस काम करेगी। नहीं तो आपकी साइकोलॉजी को जीवन भर मैनेज किया जाता है। कितने लोग हैं, वहम हो रहा है हम श्री अरविंद की साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लाइट में आओगे, और लाइट का मतलब ये है आपके भीतर कोई चीज है जिसने साक्षात्कार किया और जीवन ने अपने आप को आहूत कर दिया उसके अंदर। आपको कोई चीज दिखी और अभी भी जीवन होल्ड बैक कर रहा है, इसका मतलब अभी इतना आपको अच्छा नहीं लग रहा, अभी और भी चीजें हैं चेरिश करने की। तो वो चीज आपके आपकी इन दिनों को सुखद कैसे कर देगी? पशु बने रहने के अंदर माँ की ग्रेस अगर आपको इसको लेजिटिमेट ठहरा रही है, तो ये अपना ही खंडन कर रही है। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। और विदाउट फेल ये सारों की यही बात है। मेरी ये वाली कर दे, जो अभी आप कह रहे थे जाने से पहले, ये इसमें ये ना। आप तो माँ से ये कहो कि ले माँ खुली छूट ले, तेरे को मैं जैसा चाहिए वैसा बना ले, मत और मेरे काम क्या है। और वास्तव में आपको जो वो जितना दिखाती है, आप उछाल के उसके चरणों में दे देते हो, और इसमें आनंद आता है आपको। रह रह के आप ये पूछते हो, अरे और कितना दें, आनंद में कोई कमी क्यों करना चाहेगा? कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रूथ, इस पे बहुत विशेष आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा प्रयास सबका टोटल का जितने ये चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, उनका कोई भी लाइट और ट्रुथ के बारे में नहीं, फॉल्सहुड। वो चाहे श्री अरबिंदो की सावित्री कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ डिवाइन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, अगर जीवन में उसको नहीं लेके आ रहे, या आपके एस्टेब्लिश्ड कोई भी चीज, मेरे को ज्ञान आ गया, मैं तो अभी इतने किताबों का ऑथर हो गया, इतने मेरे व्याख्यान हो गए, वीडियो हो गए, अगर आपको कहीं भी मुड़ के देखने की आती है, इसका मतलब अभी आप बिल्कुल फॉल्सहुड में हो। आप जो काम कर रहे हो उसका भी आपको बिल्कुल नहीं पता। माँ जानती है भी इसकी, जो भी, मैं नहीं जानता ये क्या है। वो चला रही है, वो ही जाने इसकी वर्थ क्या है। वो जो कह देती है मैं वो कर डालता हूँ, और इसलिए करता हूँ, मेरे को तो आनंद आ रहा है इसमें। माँ की सेवा, माँ के सानिध्य, और कोई दूसरा कंसिडरेशन जीवन में है, उसको कोई भी आप किसी भी कारण जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अनजस्टिफाइबल है। आप फॉल्सहुड और इग्नोरेंस की कंडीशंस में हैं,
उसमें सुप्रीम ग्रेस काम नहीं करेगी। हाँ, आपने माँ को बुलाया, माँ आओ, तो भावनात्मक तौर पे उसका जितना इंटरवेंशन हो सकता है वो हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत चीजों को डेफिनेटली उस समीकरण में कुछ कुछ उसमें कर सकती हैं। जैसा कि कितने कितने लोग, जी हमारे शादी में ये समस्या थी, माँ को पुकारा, ये हुआ, तो ये तो होता ही है इसमें। पर हम बात दूसरी कर रहे हैं, हम तो यहाँ उद्देश्य दूसरा है ना। उसमें और इसमें वो तो फिर धार्मिक लोग हैं ही, जिनके साथ भगवान संपर्क भी करते हैं, उनसे संवाद भी करते हैं, उनसे सारे ही काम करते हैं। उससे ये योग और ये इसको आप मिक्स मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए इसको। अब ये कि लाइट और ट्रुथ की कंडीशंस में हम हैं या नहीं है, कौन बताए? फिर वही प्रश्न तो वहीं का वहीं आ गया। ये तय कौन करे, लाइट और ट्रुथ? पंकज भाई, लाइट एंड ट्रुथ जो है वो भी तो सब्जेक्टिविटी ही है हर नहीं इंडिविजुअल की। ना, इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। सब्जेक्टिवली कह दो कि बस ये लाइट और ट्रुथ है ना। हम सब कहते हैं हम तो सत्य पे चल रहे हैं, हम पथ पे, माँ के पथ पे चल रहे हैं, हम्म। बट बाद में जाके हमें कई बार ये रियलाइज होता है नहीं ये तो गलत था। हाँ, तो तो फिर सत्य क्या है? बेसिकली लाइट क्या हुई फिर? ऑब्जेक्टिविटी क्या है इसकी? जो श्री अरविंद के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिविटी हुई, जो वो डिफाइन करते हैं। नहीं, क्योंकि श्री अरविंद तो डिफाइन कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आप अपने दिमाग में क्या कर रहे हो, उसका क्या करोगे? तो इसका सेंट्रल नोशन ऑफ वेद एकमात्र यही है इसका। ये क्या बोलता है देखो, ये समझ नहीं आ सकती ये बात। यही तो एक एक भारी बात है। ठीक कर कह रहे हो आप। और जिसने 4 अक्षर पढ़ लिए हैं, जिसने एक आध किताब छाप दी है, जिसने थोड़ा बहुत कोई 10-15 जनों को बुला के सफल आयोजन कर लिया। सफल का मतलब बढ़िया से समय पे तो खाना पीना मिल गया, अच्छे रहने की अकोमोडेशन की व्यवस्था हो गई, बढ़िया एसी वेसी है, सारे आके उन्होंने खूब तालियां वालियां बजा ली, फीते वीते काट लिए, न्यूज़पेपर्स ने कवर कर लिया, या फिर उसकी अच्छी रिपोर्टें छप गई। और गलती से अगर किसी के आंख में 2-4 आंसू आ गए तब तो कहना ही क्या, फिर तो दिव्य जीवन ही उतर ही आया उसके अंदर। ये अगर कल गलती से कहीं हो गया तब तो फिर आप गुरु बन जाते हो। आप किसके समान? सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद, द इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रुथ प्योरिफाइज बाय गेटिंग रीड ऑफ ऑल फॉल्सहुड। अब प्रक्रिया क्या है, अब इसको समझो। अब ये बार बार कितनी भी बार कहो, हो सकता है कभी रजिस्टर कर जाए। तो फॉर ऑल सिन अकॉर्डिंग टू इंडियन आइडिया इज मियरली फॉल्सहुड, wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action। इसमें आपकी सारी प्रार्थनाएं, आपकी सारी भावनाएं, इमोशन मतलब इमोशन, तो उसमें इमोशन तो आप किसी की भी और कर रहे हो, है wrongly inspired। जब आप खुद ही फॉल्सहुड के अंदर हो तो इसमें कोई दूसरी चीज कहां से आ जाएगी? wrongly directed will, आपकी विल पावर और एक्शन सब फॉल्स है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवरसेल्व्स फ्रॉम विच वी स्टार्ट, जीवन के और अपने स्वयं के विषय में जिस केंद्रीय विचार से हम शुरू करते हैं, इज ए फॉल्सहुड एंड ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड बाय इट। और उसके कारण सारी चीजें ही फॉल्स स्वरूप ले लेती हैं। ट्रुथ कम्स टू अस एज ए लाइट, ए वॉइस कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट। सत्य जो है हमारे पास एज ए लाइट, ए वॉइस, एक वाणी। ये लाइट कैसे आ सकती है, ये वाणी किस तरीके से आ सकती है? भाई, वो बैठा है कि कहा बाबा समय हो गया, अब जिसको कहा था उसको तो यही सुना, घर चलने का समय हो गया। और जिसको अंदर से वाणी ये सुननी थी, अरे का यार देर हो रही है, चलो, उसको वाणी दूसरी सुनाई दे गई। तो एक वाणी के रूप में, और ये वाणी आपके साथ सतत रह सकती है 24 घंटे। आप वो वाणी, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तुरंत अगर उस वाणी के अंदर जो आपको सतत सुनाई दे रही है उसमें ब्रीच आती है, तुरंत आप जान जाते हो ये व्यक्ति गड़बड़ है। और इसके लिए कितनी कोलोसल प्योरिटी, कितनी तैयारी, कितनी क्या चीज चाहिए, साधना की क्या स्थिति चाहिए इसके लिए। कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट, अब ये जब आएगा ना,
ये आपको थॉट को चेंज करने की कंपेल करेगा, इम्पोजिंग ए न्यू डिसर्नमेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑल अराउंड अस। ये हमको एक नया डिसर्नमेंट हमारे अपने विषय में और हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं तब देख पाओगे, माँ के प्रकाश से देखोगे। तो कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं कि कृष्ण वो प्रकाश नहीं है जिसको देखा जाता है, कृष्ण वो प्रकाश है जिससे देखा जाता है। नहीं, जगत को क्या देखोगे इनसे, इन बटनों से क्या देख सकते हो आप जगत को? एक छोटा सा माइंड, एक छोटा सा फ्रेमवर्क, एक छोटी सी बुद्धि, एक ट्रांजिटरी बीइंग, वो कहता मैं जगत को देख रहा हूं, इसके लॉज जान रहा हूं, मैं साधना से मैंने इतने लंबे ये। अरे आप जीवन भर बैठे रहे हो तो क्या उससे कोई बाध्य हो जाती है क्या सुप्रीम रियलिटी की आपके पास आए? जी मैं 6 महीने से आंखें बंद करके ध्यान कर रहा हूं, तो किसके दबाव है इस चीज का? आप 15 साल से ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दबाव है क्या ओलंपिक्स कमेटी के कि आपके की गले के अंदर गोल्ड मेडल डालें? क्या आफत है ऐसी? मैंने इतनी माला फेरी, तो बाध्य है क्या सुप्रीम रियलिटी आपके पास आने के लिए? मैंने ये किया, मैंने ये प्रक्रिया करी। व्यक्ति प्रक्रिया के ऊपर ले आता है। जब ये ट्रूथ आता है, comes to us as a light, a voice, compelling a change of thought, imposing a new discernment of ourselves and all around us. ट्रूथ ऑफ थॉट, अब मोटी बात क्या है? ट्रूथ ऑफ थॉट, अब ये जो थॉट है क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। अब दृष्टि आपकी चेंज हो जाएगी। श्री अरविंदो का आपने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर देखा, अब दृष्टि आपकी चेंज हो गई, अब सत्य नए तरीके से उजागर हो गया, क्योंकि ट्रूथ ऑफ थॉट ने, ट्रूथ ऑफ विजन है उसको क्रिएट कर दिया। नहीं, क्या क्रिएट कर लो? जिन पुस्तकों को पढ़ के श्री अरविंद उसमें से रहस्य निकाल के लेके आए, यदि आप मूल को भी पढ़ो तो क्या पढ़ लो उसका? वेद तो है ही आपके पास, क्या निकाल लो उसका? पर सत्य का एक जो ट्रूथ ऑफ थॉट है, उसने विजन का एक ट्रूथ क्रिएट कर दिया। और ट्रूथ का विजन जो जो है ना, विजन ऑफ ट्रूथ ऑफ विजन फॉर्म्स इन अस ट्रूथ ऑफ बीइंग। ये आपकी सत्ता के सत्य को निर्माण करता है। व्यक्ति जब साधना में चलता है उस दिन कोई सिद्ध थोड़ी हो जाता है, पर कोई ट्रूथ ऑफ थॉट वो आया, आते ही उसने जीवन को चेंज कर दिया, उसने विजन के सत्य का निर्माण कर दिया। विजन का सत्य है, उससे बीइंग का सत्य निर्माण हो गया। तब आप साधना करते हो। जगत तो वैसा का वैसा है, ये थोड़ी है कि आप भवन नहीं बनाते, भोजन नहीं करते, आप किताबें नहीं छापते, व्यवहार नहीं करते, लोगों से बातचीत नहीं करते, कहीं क्रोध करना है क्रोध नहीं करते। अरे यार, आप सामान्य व्यक्ति रहते हो, ये कोई बात थोड़ी है। ये लोगों के ये है कि ये तो तटस्थ है, ये ऐसे मुस्कुराता रहता है, ये फालतू बातें हैं सब। एंड आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ बीइंग सत्यम फ्लोज नेचुरली ट्रूथ ऑफ इमोशन। अब आएगा ट्रूथ ऑफ इमोशन। इतनी देर इमोशन है कहाँ आपके? उसने तो जो क्रोंच पक्षी है उसके एक के तीर मारा, और वो हा हा करके, तो उन्होंने कहा अरे तेरे ये गलत इमोशन है, चल सही इमोशन के अंदर राम जी की महिमा का गुणगान कर। आप जिसको इमोशन कहते हो, मानवीय भाव संवेदनाएं, इनको यहीं तक आप सोचते हो और इनकी पराकाष्ठा। और यदि कोई परोपकार कर रहा हो तो उसको आप आध्यात्मिक बना बैठते हो, जबकि सत्य के मार्ग के ऊपर परोपकारी सबसे पहले रुकता है। माँ का जो नाटक है उसमें जो फिलेंथ्रोपिस्ट है वो सबसे पहले रुकता है। तो अब आपके जो ट्रूथ ऑफ बीइंग है उससे, अरे बीइंग, मैं ऑफर्ड ही नहीं हूं माँ को, मेरी एक्टिविटी कैसे ऑफर्ड हो जाएगी ये बताओ? मैं फंडामेंटली माँ और श्री अरविंद को ऑफर्ड नहीं हूं। और मैं कहूं अब आपको ऑफर करके मैं ये भोजन बना रहा हूं, मैं आपको, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बचेगी कहां जब आप ऑफर्ड हो तो? और आप ऑफर्ड नहीं हो तो फिर बाद में ये दकियानूसी बातें। मैं खुद ही ऑफर्ड नहीं, तो मेरी एक्टिविटी ऑफर्ड कैसे हो जाएगी? आप ये कितनी अनफिलोसॉफिकल बात है ये। आप तो एक काम करो, खाली माँ की याद रखा करो, ये रखा करो। वो जितनी भी ये बातें करते हैं उनको अभी सेंस ही नहीं है इसका। वो तो कहे फंडामेंटली पहले तू शादी कर इससे, तो तेरे जो भी एक्शंस होंगे वो पति स्वरूप होंगे या पत्नी स्वरूप, जो भी। प्लंज लिया ही नहीं उससे पहले कहे मैं पहले ही मान लूं। अरे कहां से मान लूं? इमोशन, विल एंड एक्शन इसलिए नहीं आते ये। हमेशा जीवन के अंदर एक विभेद रहता है, एक फाड़ रहती है। दिस इज इंडीड द सेंट्रल नोशन ऑफ द वेदा। वेद का ये केंद्रीय नोशन है, अवधारणा है। अब देख लो वेद की क्या केंद्रीय अवधारणा है, वो सत्य किसको मानता है? तो यहां जो सत्य की ये कह रहे हैं, बट द सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट
आप सोचते हो बड़े माँ की बड़ी कृपा हो गई, और कुछ लोग तो जिनको नहीं करना होता वो कहते हैं जब माँ की कृपा होगी तो हम आ जाएंगे, तब हम ये कर लेंगे। माँ कह के गई थी मेरी कृपा नहीं है। बच्चे की शादी होती है तब इंतजार करते हो कि माँ की कृपा आएगी तब ये करेंगे। या हॉस्पिटलाइज्ड किसी के आईसीयू के अंदर माँ हो, पत्नी हो, माँ के लिए तो खैर कौन भागे, पत्नी हो, बच्चा हो, एक कर देते हैं उसके लिए, रात दिन पिसते रहते हैं। मतलब उनकी ज़रूरतें, उनकी कामनाएँ पूर्ति करने के लिए आप ह्यूमिलिएशन सहन कर लेते हो। लॉन्ग आवर्स ऑफ बैठे हैं साहब ऐसी-ऐसी कंडीशंस के अंदर। जो कोई अच्छी कंडीशन है क्या, मेरे को ये बताओ? बैठे हैं आप सरकारी दफ्तरों के अंदर जाओ, निकम्मा तो वैसे ही वो व्यवस्था कर देती है। और किस लिए बैठे हैं वो? तो इसीलिए जब वो कहा कि तू जा और घर से पूछ के आ कि जिसके लिए तू चोरी वगैरह कर रहा है, तेरे ये इसका शेयर ले लेंगे क्या? तो उन्होंने कहा तुम शेयर ले लोगे? कहा नहीं हम किस लिए ले लेंगे? कि ये लो साहब। कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रुथ, तो ये इससे आती कि माँ मैं तेरा हूँ, बस। अब लाइट और ट्रुथ की कंडीशंस वो अब आपको काम में लेगी। दाखिला स्कूल में लिया नहीं, उसके नियम मैं पहले ही मान लूँ। कैसे? गुरुत्वाकर्षण के नियम, क्या मैं चाँद की चीज़ें यहीं अनुभव कर लूँ? अरे कैसे कर लो यार, चाँद की चीज़ें तो चाँद पे अनुभव होंगी। Light and the truth, it will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. For if it were to yield to the demands of the falsehood, it would defeat its own purpose. इसीलिए ये होतानीर जीवन में कोई फंडामेंटल चीज आती नहीं। कितने लोग हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, भोजन बनाने से पहले माता जी को याद करते हैं, ये करते हैं। फंडामेंटली है नहीं, क्योंकि आप खुद ही ऑफर्ड नहीं हो, तो इसमें आपकी बातें ही गलत है, झूठी हैं वो, झूठी हैं बस वो। आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कि मैंने माँ को ये कह दिया, तो वो माँ नहीं होती और कोई दूसरी फिगर हो जाती। उसमें कोई माँ की या उसकी बात नहीं। भई प्रेम से आपकी साइकोलॉजी को मैनेज किया जा रहा है। इतना बढ़िया तरीके से पूरे विश्व के लोगों की साइकोलॉजी को ये एंटिटीज़ मैनेज कर रही हैं। इसकी कड़ी को कोई तो दिन तोड़ेंगे हम। किसी दिन तो डिसाइसिवली आके माँ को कह देंगे लो मैं प्रस्तुत हूँ, बस। उसके बाद लाइट और ट्रुथ जो है, वो लागू होगा। अभी जब तक गिवन नहीं है तो कोई लाइट और ट्रुथ नहीं है। ये फंडामेंटल बात। मैं मकान आपको बेच ही नहीं रहा, उससे पहले कह रहा हूँ चलो अब इसके अंदर आप ये निर्माण कर लो, वो कर लो, यार रजिस्ट्री तो करवा मेरे नाम से। मेरे पास कोई राइट्स ही नहीं है इसके ऊपर काम करने के। माँ को राइट तो दो कि माँ ये तेरा है, फिर तो आपकी जितनी भी कमियाँ हैं, बेसी है, जो भी है। मेरे नाम आपने रजिस्ट्री कर दी मकान की, अब उसमें चूहे के बिल है, साँप निकल रहे हैं, कुछ भी है, अब वो मेरी समस्या है। मैं उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे माँ के नाम रजिस्ट्री तो करो। मैं वो कर नहीं रहा। उससे पहले ये कह रहा हूँ आप इसका पोज़ेशन ले लो, यार पोज़ेशन ले लेगा कैसे मेरे को ये बताओ? मारेगी सरकार आपके अगर यूँ ही ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाओगे तो। कहते यार कागज़ कागज़ तो दे पहले, स्वामित्व का अधिकार तो दे मेरे को। तो आपके बीइंग में स्वामित्व का अधिकार अगर माँ को दे ही नहीं रहे और दूसरी-दूसरी बातें कर रहे हो उसके डेकोरेशन की, कि इसमें ये भी चीज़ें आ जाएँगी। ये तो फंडामेंटली जो ये तो अनफिलोसॉफिकल प्रीपोज़िशन है। स्वामित्व का अधिकार उसके हाथ में दो। जिस भी तरीके से अब दें कैसे? अब ये प्रश्न है कि कैसे दें? तो ये तो विल तो लिखने के हाथ से लिख दी हाँ, तो कैसे करो? तो आपको जितने सत्य का जीवन में अभी तक साक्षात्कार हो चुका मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, उसको कर्म के अंदर डाल दो। आपको अगर ये पता चल गया कि मेरे को जीवन में ये काम करना है, तो महसूस तो हो ही गया आपको। अगर ये नहीं महसूस हो रहा तो फिर आपके लिए तो इश्यू भी अराइज़ नहीं हो रहा, फिर तो इतनी बात भी क्यों करते हो? पर आप कह रहे हो मेरे कोई गोल है, मतलब इतना तो उसकी चेतना में आ ही गया क्लैरिटी से, मेरे ये गोल है। तो अगर इतना आ गया तो उसको कर्म के अंदर डालो, तो आपका मार्ग और ज़्यादा और क्लियर होगा। ये इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें कोई बात है क्या देविका जी? नहीं पंकज, क्लियर है। इससे आगे का पैराग्राफ तो अब तो नहीं हो सकता, पर ये काफ़ी है
आपके लिए इसका मंथन करने के लिए। धीरे 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 हम इसको खोलेंगे। और क्योंकि सबसे सरस चीज है माँ के व्यक्तित्व के बारे में, माँ का जो एम्बॉडीमेंट है, माँ के विषय में है, हमारी तो आत्मा ही हरी इन बातों से होती है। तो इसलिए इसको करते रहते हैं, पर आपको अब धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा अपना ये वो, कि वही वही चलती रहे रोज, वही कान में लोरी सी चलती रहे। ये लोरियां नहीं है ये। इसके बारे में कुछ विचार करो। और प्रतिदिन आपका जो है वो एक सीढ़ी होनी चाहिए। तो यूं ही नहीं तारीख आपके कैलेंडर से चली गई, ये कोई बात थोड़ी होती है। जो व्यक्ति उठे वही व्यक्ति सोए नहीं, चेतना के अंदर चेंज होके सोए। ये रोज ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, निश्चित हो सकता है। इनफैक्ट 2-2 घंटे से चेंज हो सकते हो आप। साधना ऐसी हो सकती है। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। दीपक जी, कोई बात है इसमें? आज इनका माइक काम नहीं कर रहा शायद। कोई नहीं, तो यहाँ रोकते हैं विवेक। ठीक है इतना तो। हाँ ठीक है भैया। एक जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेदा पढ़े उसमें जो श्री अरविंद लिख रहे हैं कि द आवर लाइफ, क्या था उसमें बीच में, कि जिस नोशन पे आधारित होता है वो फॉल्सहुड है। हम्म जहां से हम शुरू करते द हैं, कोई भी सेंट्रल हो चाहे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवर हाँ, सेल्फ फ्रॉम विच। तो ये किस चीज की इंडिकेट कर रहे हैं कि हम मैं किससे हूं, शुरुआत? मेरे शरीर है, मेरे मन है, प्राण है, मेरे अपने लिए है ये। ऐसे चीजें होती है तो सेंट्रल नोशन ही गलत है आपका, और कुछ है ही नहीं। जब माँ ही एकमात्र एग्जीक्यूट्रिक्स है और एकमात्र सृष्टिकर्ता, एकमात्र कॉन्शियसनेस फोर्स वही है। आप सोचते हो आप एक इंडिविजुअल बीइंग हो, आपको इसमें कुछ चीजें ऐसे करनी है, उससे आपको ये प्राप्त होगा। ऐसे करोगे तो जीवन में ये प्राप्त होगा। ऐसे नियम हैं। नियम कैसे हो सकते हैं ये बताओ? जब माँ ओमनिपोटेंट है, सर्वशक्तिमान, जब माँ स्वयं है, तो और नियम दूसरे कैसे आ सकते हैं? तो व्यक्ति कोई भी हो, शुरुआत यहीं से करता है। यहां से जीवन के और आपके विषय में इस विचार से आप शुरू करते हो। तो इसमें ब्रीच आती है, कोई आइडिया आता है, अंतरात्मा आती है, जिस भी रूप में आपके मन में आ सकती है, प्राण में आ सकती है, शरीर में आ सकती है, पर मन सात्विक है इसलिए ज्यादा, या हृदय के अंदर, हृदय, और उसमें ये भाव आता है, नहीं यार, जीवन ये ऐसे, ये क्वेश्चनिंग के रूप में, एक विचार के रूप में। और विचार भी ये कोई सामान्य विचार नहीं। ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ विराम देते हैं। कल फिर इसको ले लेंगे, जितना हो सकता है अब तो कंटिन्यूअस इसको ले लेंगे। जय श्री माँ। जय श्री